करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे और वीडियो को अंत होने के बाद आपको लगा हो कि हमारी इस वीडियो से हेल्प हुआ है, ठीक है, आपको फायदा हुआ है, तो हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देंगे। चलिए इसका पहला क्वेश्चन आप देखेंगे, ठीक है, क्या लिखा हुआ है, निम्न में कौन परिमेय संख्या है, ठीक है। तो यहां पे आपको बताना है इस चार ऑप्शन में से कौन परिमेय संख्या है। तो आपको फंडा पता होना चाहिए कि परिमेय संख्या किसको कहते हैं, जिसे हम p बटा q के रूप में लिखते हैं और जहां पे q का मान 0 नहीं होना चाहिए, मतलब कि नीचे 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो चलो अब एक एक करके हम लोग देखते हैं। तो √3 जो है बच्चों, ये एक अपरिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि अंडर रूट लग गया और अंडर रूट का वैल्यू यहाँ पे पूर्ण रूप से नहीं निकल रहा है, तो ये एक अपरिमेय संख्या है। पाए तो आपको याद होना चाहिए, बचपन से याद है कि ये एक अपरिमेय संख्या है। और यहां देखो 0/4 ये एक परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि 0 एक परिमेय संख्या है और 0 के नीचे हम कुछ भी लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5, क्योंकि उसका मान क्या आएगा, लास्ट में 0 ही आने वाला है, ठीक है। तो ये एक परिमेय संख्या है। सर ये चौथा परिमेय संख्या है कि नहीं है? नहीं बाबू, ये परिमेय संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि हम बोल दिए थे p बटा q के रूप में लिख तो सकते हैं, लेकिन q का मान नीचे, जो q देख रहे हैं आप, नीचे कभी 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये भी कट गया, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो गया। चले नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग बढ़ते हैं और दूसरा क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या लिखा हुआ है, निम्न में कौन परिमेय संख्या 3 और 4 के बीच स्थित है। तो इसका बहुत ही इजी है, ठीक है। इस तरीके का कोई भी सवाल आएगा तो आपको क्या करना है कि दोनों को जोड़ करके और 2 से डिवाइड कर देना है। तो दोनों को जोड़ दो मेरे प्यारे बच्चों और 2 से डिवाइड कर दो, तो 4 3 7/2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 3 नंबर, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, 6√5 इंटू 2√5 बराबर है। तो कितना के बराबर है, तो कर दो गुना फटाक से। 6 और 2 को गुना कर दिए तो कितना हो गया, 6 दूनी 12 और √5 को गुना करेंगे तो ओनली 5 होता है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि √5 गुना √5 करेंगे तो ओनली 5 होता है, √3 गुना √3 करेंगे तो ओनली 3 होता है। तो ये चीज आपको याद होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। तो 6 दूनी 12 और √5 ओनली 5, तो 12 25 60 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कहां पे है मेरे प्यारे बच्चों, तो ऑप्शन नंबर 2 में इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है, चौथा नंबर सवाल, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, 5 प्लस √5 5 माइनस √5 किसके बराबर है, ठीक है, बराबर है, किसका बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये एक फॉर्मूला होता है कि a प्लस बी इंटू a माइनस बी, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो देखो a प्लस बी है, a माइनस बी है, तो a का स्क्वायर कर दो। a कितना है मेरे प्यारे बच्चों, तो a 5 है, ठीक है, और b कितना है, √5 है, तो √5 का स्क्वायर कर दो। कोई तकलीफ हो रहा है, नहीं सर, ठीक है। अब देखो 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा और √5 को हम 2 बार गुना करेंगे तो ओनली 5 होगा। जस्ट हमने अभी ऊपर बताया कि √5 गुना √5 गुना करेंगे तो ओनली 5 होता है। तो 25 में से 5 घटा दोगे, कितना मेरे प्यारे बच्चों, कितना बचेगा, तो 20 बचेगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। वीडियो अच्छा लग रहा हो, आपको समझ में आ जा रहा है एक एक करके, ठीक है, तो हमारे इस वीडियो को फटाक से लाइक करेंगे और नीचे जाके जल्दी से कमेंट कर देंगे, सर बहुत मजा आ रहा है, ठीक है। चलो 5 नंबर सवाल देखो क्या लिखा हुआ है, 1/√2 के हर का परिमेयकरण करने पर प्राप्त संख्या है, ठीक है। हाँ चलिए यहाँ पे 5 नंबर में थे हम लोग, कोई आ गया था, ठीक है। 5 नंबर में क्या बोला, 1/√2 के हर का परिमेयकरण करने पर प्राप्त संख्या है, ठीक है। तो हर का परिमेयकरण करना कैसे होता है वो ध्यान देंगे, ठीक है। लिखा वो 1/√2 और ये जो हर है नीचे, जो है नीचे वाले को हम लोग हर कहते हैं और हर को क्या करना है, ऊपर और नीचे दोनों से क्या कर देना है, गुना कर देना है। फटाक से गुना कर दो मेरे प्यारे बच्चों। √2 को 1 से गुना करेंगे तो √2 और √2 को गुना करेंगे तो अभी हमने जस्ट बताया कि 2 बार कोई भी √2 में गुना करते हैं तो ओनली एक बार लिखाता है, तो 2 लिखा गया, तो √2/2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे 6 नंबर, क्या लिखा हुआ है, 64 का 1/2 का मान है, ठीक है। देखो पावर में 1/2 है, ठीक है। तो 64 को हम लोग लिख सकते हैं, 64 को हम लोग लिख सकते हैं 8 का स्क्वायर। जी सर क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि 8 का स्क्वायर 64 होता है, ठीक है। अब इसके बाद आपका क्या दिया हुआ है यहाँ पे 1/2, ठीक है। गुना में क्या दिया 1/2, ठीक है। ये 2 से 2 हो जाएगा कट, तो आपके पास बचेगा क्या, 8 का पावर 1 इज इक्वल टू 8 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 7 नंबर सवाल, ठीक है। एक बार देख लेते हैं हमारी इस वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, नहीं हो रही है, उन्हें तो बहुत तकलीफ होता है, नहीं होता है, तो चलिए रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम लोग 7 नंबर सवाल, ठीक है।
क्या लिखा हुआ है, 2 पावर में 2/3 गुना 2 इंटू 1/3 इसका पावर में, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे बेस और बेस बराबर है तो और गुना में है तो पावर जुड़ जाता है, ठीक है। जब बेस और बेस बराबर होगा तो गुना में है तो पावर जुड़ जाता है, तो 2 लिख देंगे और पावर को हम सिंपल सी बात है कि हम उसको जोड़ देंगे, ठीक है। बेस बेस जब बराबर होगा तो, ठीक है, नीचे नीचे वाला बराबर होगा, 2 2 बराबर है ना, हाँ। चलो अब इसके बाद सॉल्व करते हैं। तो 3 3 का एलसीएम कितना होगा, 3 और 2 और प्लस 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 3, 2 और 1 3/3, ठीक है। इसको काट देंगे तो 1 हो जाएगा, यानी कि 2 का पावर 1 इज इक्वल टू 2, ठीक है। 2 का पावर 1 इज इक्वल टू 2, ठीक है। कहां पे है सर, सर ऑप्शन नंबर 4 में, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे 8 नंबर सवाल, क्या लिखा, निम्न में कौन बहुपद है, ठीक है। तो बहुपद को पहचानने के लिए आपको एक चीज याद रखना कि कोई भी चर, चर में जो है इसके पावर में पूर्ण संख्या होना चाहिए, ठीक है। कोई भी चर होना चाहिए उसके पावर में पूर्ण संख्या होना चाहिए, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, बहुपद कहेंगे, ठीक है। और अंडर रूट में कभी नहीं होना चाहिए, कोई भी चर अंडर रूट में नहीं होना चाहिए, वो परिमेय संख्या नहीं होगा। तो देखो पहला नंबर ऑप्शन में चर में दो, देखो चर क्या होता है, एक्स वाई जेड ABCD जो भी होता है, ठीक है। तो देखो पहला में है आपका एक्स में क्या अंडर रूट लग गया, तो ये बहुपद नहीं है। दूसरा में भी देखो एक्स में अंडर रूट लग गया, तो ये भी आपका बहुपद नहीं है। तीसरा में देखो कि चर में बहुपद नहीं है, ये अचर में बहुपद है, संख्या में संख्या में ये क्या बोलते हैं उसको, संख्या में अंडर रूट है, ठीक है। तो ये चर में अंडर रूट नहीं ना है जी, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, बहुपद हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे चर में क्या है, एक पूर्ण संख्या है पावर में, क्यों, क्योंकि कुछ नहीं दिया हुआ है तो 1 दिया हुआ है, ठीक है। 1 छुपा हुआ होता है। अब यहाँ पे देखो 4 नंबर में क्या है, चर में अंडर रूट है, कट गया, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखो सबसे पहले ना क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करते हो ना, तो ऑप्शन को काटना सीखो, ठीक है। ऑप्शन को काटो, ऑटोमेटिक सही वाला आंसर बच जाएगा, ठीक है। अब देखो 9 नंबर सवाल, ठीक है। 9 नंबर क्या कह रहा है कि बहुपद 5x माइनस अंडर रूट 7 का घात है, ठीक है। तो इसका घात पूछ रहा है, और जब भी घात पूछेगा मेरे प्यारे बच्चों तो चर पे देखना है। तो चर यहाँ क्या है, x, और x पर घात कितना है, तो x पे घात जो है 1 है, ठीक है, जो नहीं दिख रहा है हमको, ठीक है। इसके छुपा हुआ रहता है, एक जो पावर होता है ना वो छुपा होता है, 2 3 4 लिखा हुआ रहता है, लेकिन एक एक जो होता है वो छुपा होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ठीक है, 1, ठीक है। और घात जब भी पूछेगा तो अधिकतम घात लिखना है, इस चीज को भी ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे x बराबर 0 दिया हुआ है और के लिए बहुपद 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 का मान होगा। बहुत ही अच्छा सवाल है। देखो क्या करना है, यहाँ पे लिखा हुआ है 5, ठीक है, 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस में 3, ठीक है। तो 5 लिख देंगे, x के जगह में हमको कितना लिखना है, तो 0, x का मान कितना दिया हुआ है 0, तो x के जगह में हम 0 लिख देंगे, माइनस 4, x के जगह में क्या लिखना है 0, और इसका क्या है स्क्वायर, तो स्क्वायर कर देंगे, प्लस 3, ठीक है। तो 5 गुना 0 और 0 का स्क्वायर करेंगे 0, और 0 को 4 से गुना करेंगे तो 0 प्लस 3, तो 0 खत्म हो गया, तो आंसर क्या बचा, ओनली 3, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फटाक से आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है यहाँ पे, px x प्लस 5 का शून्याक है, ठीक है। तो इसका शून्याक पूछ रहा है, बहुत ही अच्छा सवाल है। शून्याक कैसे निकलता है, तो जो भी क्वेश्चन दिया रहेगा उसके बराबर में आपको 0 मान लेना है। तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, x प्लस 5, इसके बराबर में आपको क्या मान लेना है, 0। तो x यहीं पे रहने दो, ये 5 जो है इधर प्लस में है तो इधर आके माइनस में हो जाएगा, तो यही आपका शून्याक हो गया। कहाँ पे है सर, ऑप्शन नंबर 3 में, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा। बताओ कितना आसान सवाल है। इस तरीके का आप लोगों का सवाल आएगा बच्चों, आप नहीं बना पाओगे, ठीक है, तो पछताओगे, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट सवाल, ठीक है। चलो नेक्स्ट यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, x प्लस 1 से x प्लस 3x स्क्वायर माइनस 1 को भाग देने पर शेषफल प्राप्त होगा। जब भी शेषफल निकालने बोलेगा तो एक इजी तरीका बता रहे हैं, वही इजी तरीका आप अप्लाई करना और बना लेना, ठीक है, ज्यादा लंबा लिफाफा नहीं करना, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, x प्लस 1 से ना भाग देना है, तो x प्लस 1 लिख देना और बराबर में कर देना 0। तो x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस 1 है, इधर आके माइनस में होगा, ठीक है। शेषफल परमेय विधि से हम इसको बना देंगे, ठीक है। क्या है लिखा हुआ x प्लस 3x स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। तो x का मान कितना आया, -1, तो -1 लिखो यहाँ पे, x के जगह में प्लस, ठीक है। फिर 3 लिखो, फिर x के जगह में क्या लिखेंगे, -1, इसका क्या कर देंगे स्क्वायर, -1, ठीक है, -1 और प्लस हो जाएगा। यहाँ पे देखो 3 हो जाएगा, गुना में हो जाएगा, -1 का स्क्वायर करेंगे तो ओनली 1 होगा, ठीक है, -1, ठीक है। तो -1 प्लस 3 -1, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस माइनस वालों को एक साथ जोड़ देंगे, तो माइनस माइनस वाला को एक साथ जोड़ देंगे, ठीक है, और प्लस वाला को एक साथ, तो 3 हो जाएगा यहाँ पे, और माइनस माइनस वाला को जोड़ दो तो 1 1 2, तो -2। अब 3 में से 2 घटा दोगे तो कितना बचेगा, 1, सर इसका 1 आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है।
समझ में आ रहा है ना भाई? ठीक है, कमेंट जरूर करना नीचे में, ठीक है, कि सर समझ में आ जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखो यहाँ पे 13 नंबर का ऐसा सवाल है। ठीक है, 12x² माइनस 7x प्लस 1 का गुणनखंड है। तो गुणनखंड करना बहुत ही आसान है। ठीक है, थोड़ा सा समझना। ठीक है, लाइन बाय लाइन समझोगे तो आराम से समझ में आएगा। क्या लिखा हुआ? गुणनखंड करना है तो क्या करना, फर्स्ट और लास्ट को आपको गुना कर देना है। फर्स्ट क्या है 12x² और लास्ट कितना है 1 है। तो 12x² को 1 से गुना करेंगे तो 12x² हो जाएगा। ठीक है, इसको ऐसा तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पे कितना आना चाहिए, तो 7x आना चाहिए। ठीक है, तो हम क्या कर देंगे 4x और 3x को गुना कर देंगे तो 4 तिया 12x² हो जाएगा, है ना। 4 तिया 12x² और जोड़ने पे आ जा रहा है हमारे पास 7, 4 3 7, बिल्कुल सर हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे यहाँ पे लिख देंगे 12x² और लास्ट वाले लिख देंगे 1। हमको बीच में कैसे लिखना है वो चीज को आपको ज्यादा ध्यान में रखना है। आपको बीच में कैसे लिखना है, आपको लाना है -7x। तो 4 और 3 को हम कैसे लिखेंगे, तो पहले हम लिख देंगे यहाँ पे -4x और -3x इज इक्वल टू -7 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, 4 3 7 होता है। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे हम -4x और -3x। ठीक है, यही चीज मेन होता है कि बैठाना कैसे है। बैठा लिए तो आपका आंसर मैच हो जाएगा। अब देखो इन दोनों में ना, दोनों में कॉमन निकालना है, तो इन दोनों में और इन दोनों में, ठीक है, कॉमन निकालना है। तो कॉमन क्या निकलेगा इन दोनों में, तो देखो 4x कॉमन निकल जाएगा। ठीक है, 4x जो है कॉमन निकल जाएगा। अंदर क्या बचा, तो 4 तिया 12, 3 बचा, है ना, और x बचा माइनस 4x बाहर निकल गया तो अंदर क्या बचा 1 बचा, माइनस यहाँ पे 1 कॉमन निकाल दो, चूंकि कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो 1 निकाल दो तो अंदर क्या बचा 3x, और ये माइनस जब कॉमन निकलता है ना तो ये प्लस वाला माइनस में हो जाता है 1। और हर हाल में मेरे प्यारे बच्चों ये ब्रैकेट वाला पार्ट जो है ना ये बराबर आना चाहिए, अगर नहीं आया तो आप गलत बना रहे हो। ठीक है, चलो अब क्या करेंगे हम यहाँ पे 4x प्लस -1 एक जगह लिख देंगे, ये वाला और ये वाला पद को एक जगह लिख देंगे, और जो ब्रैकेट में जो मिल गया उसको हम एक जगह लिख देंगे 3x - 1। ठीक है, यही आपका आंसर हो गया, यही आपका दो गुणनखंड हो गया। कहाँ पे है, तो सर ऑप्शन नंबर 1 में है, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चल बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हाँ, 14 नंबर सवाल जो है क्या लिखा हुआ है, x-1 px दिया हुआ है और px बराबर x² प्लस x प्लस k का एक गुणनखंड हो तो k का मान होगा। ठीक है, चलो बहुत ही अच्छा सवाल है आपका। लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है x-1 है ना, x-1, तो इसके बराबर में आपको सबसे पहले 0 ले लेना है और x का मान एक्चुअल में निकाल लेना है। तो x का मान कितना आ गया 1, क्योंकि माइनस में इधर आ गया प्लस में। अब x का मान निकल गया तो अब px में बैठा दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, px कितना दिया हुआ है x² प्लस x प्लस के, यही ना दिया हुआ है। तो x के हम क्या लिखेंगे हम लोग 1 लिखेंगे, प्लस 1 का स्क्वायर, फिर प्लस 1, है ना, फिर उसके बाद प्लस के। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 1 कितना हो जाएगा 2 प्लस के हो जाएगा, और बराबर में आप यहाँ पे 0 मान लेंगे। ठीक है, आपको 0 मान लेना है। ठीक है, अब यहाँ पे के को यहीं पे रहने दो। ठीक है, के को यहीं पे रहने दो, ये 2 जो है इधर आके किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो के का मान हो गया सर -2। ठीक है, तो -2 कहाँ पे है, तो ऑप्शन नंबर 4 में है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ठीक है, वीडियो क्वेश्चन एक बार में समझ में आ जाना चाहिए, मुझे उम्मीद है। ठीक है, अगर नहीं आता है तो थोड़ा सा आप एक बार फिर से पीछे करके देख लेना। ठीक है, उम्मीद है कि समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 15 नंबर सवाल क्या लिखा, मूल बिंदु का निर्देशांक है। बहुत ही अच्छा सवाल है, लॉलीपॉप सवाल है बच्चों, लॉलीपॉप है ना, लॉलीपॉप एकदम खाने वाला है ना। देखो इसका क्या है कि मूल बिंदु का निर्देशांक, सबसे पहले एक जानना होगा कार्तीय तल होता है। ठीक है, आप पढ़े होंगे। ठीक है, एक x अक्ष होता है और एक y अक्ष होता है। ठीक है, और ये x अक्ष और ये y अक्ष। ठीक है, और जो बीच में होता है ना इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं, मूल बिंदु। और इसका जो निर्देशांक होता है 0 और 0 होता है मेरे प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हाँ, क्या लिखा हुआ है, 0 - 5 स्थित है। तो कहां पे स्थित है, x अक्ष पर, y अक्ष पर, द्वितीय चतुर्थांश में, चतुर्थ चतुर्थांश में। चलो इसको आपको सॉल्व करके बताते हैं, बहुत ही अच्छा है। ठीक है, सबसे पहले x अक्ष खींच लो। ठीक है, और ये आप y अक्ष खींच लो। ठीक है, थोड़ा टेढ़ा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं बाबू, समझ में आना चाहिए। x अक्ष है, ये y अक्ष है। ठीक है, हम गिनती लिख देते हैं, थोड़ा समझ में आ जाएगा। ये x है तो ये x डैश है, ये y है तो यहाँ पे नीचे हो जाएगा y डैश। ठीक है, गिनती लिख देते हैं, 1 2 3 4 5, इस तरीके से जाता है। इधर इधर भी जाता है आपका 1, है ना, ऊपर जाते हैं 2। ठीक है, फिर 3, फिर 4 और ये 5। ठीक है, अगर x डैश की तरफ आएंगे तो माइनस में हो जाएगा, -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है, नीचे आएंगे तो हमारा y डैश की तरफ तो भी माइनस होगा, -1 -2 -3 और -4 और -5। ठीक है, इस तरीके से आपको पहले कर लेना है। अब देखो यहाँ पे 0 और 5। ठीक है, 0 जो है ना
देखो 0 और 5, तो 0 आपका x का मान हो गया और y हो गया -5 हो गया, ठीक है। यही चीज दिया हुआ मतलब पहले x होता है बाद में y होता है। तो x वाले में देखो 0 कहाँ है, तो सर x वाले में 0 जो है यहाँ पर है, ठीक है। y कितना है -5, तो बताओ ऊपर जाए या नीचे जाए, सर नीचे आइए क्योंकि y जो है माइनस में नीचे में है, तो ये कहाँ आ जाएगा यहाँ पर। अब बताओ ये जो बिंदु आप देख रहे हैं, ठीक है, मैं रेड कलर से इसको कर दे रहा हूँ, ये जो बिंदु आप देख रहे हैं ये बिंदु किस अक्ष पर है, x अक्ष पर, y अक्ष पर, किस कहां पर है, तो ये सर y अक्ष पर है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। बताओ इस तरीके से आपको कौन समझाएगा बच्चों, कौन समझाएगा इस तरीके से, ठीक है, समझ में आ गया ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे अब। चलिए यहाँ पे देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया हुआ आकृति से प्रश्न संख्या 17 से 20 के उत्तर दीजिए। अब यहाँ देखो 17 से 20 तक का उत्तर देना है और इस आकृति को आपको एकदम ध्यान से देखना है, ठीक है। ये आकृति जो है एक कार्तीय तल है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, और इस कार्तीय तल में x अक्ष है और ये y अक्ष है, ठीक है, और इसमें बहुत सारे बिंदुओं का निर्देशांक दिया हुआ है, जैसे s का, p का, r का, q का, सबका निर्देशांक दिया हुआ है। अब इसी का निर्देशांक आपको नीचे क्वेश्चन में पूछेगा, आपको जवाब देना है, ठीक है। देखिए सबसे पहला जो है, जो 17 नंबर पे सवाल है वो क्या है, बिंदु Q के निर्देशांक है, ठीक है। तो जल्दी से आप यहाँ पे देखो कार्तीय तल में Q बिंदु कहां पर है, सर Q बिंदु यहाँ पर है, ठीक है। ये आपका होता है प्रथम चतुर्थांश, ठीक है, ये आपका दूसरा चतुर्थांश, ये भी आप याद रखना, ठीक है, ये तीसरा चतुर्थांश और ये चौथा चतुर्थांश, ठीक है। तो ये सर चौथा चतुर्थांश में है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो Q का बिंदु का जो निर्देशांक है, सबसे पहले x वाले लाइन में देखो कितना है, 2 है, ठीक है, तो 2 हो गया। और y वाले लाइन में देखो कितना है, y वाले लाइन में तो -2 है, तो -2, तो मतलब कि Q का निर्देशांक जो है वो क्या है, 2 और -2, ठीक है। कहाँ पे है सर, 2 और -2, तो सर देख लेते हैं फटाक से कहाँ पे है 2 और -2, 17 नंबर कहाँ गया, हाँ ये ऑप्शन नंबर 1, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसी तरीके से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे, निर्देशांक -3 और 2 द्वारा पहचाना गया बिंदु, ठीक है। तो क्या है, ठीक है, वो भी देख लेते हैं, -3 और 2, ठीक है। तो -3 और 2 ये क्या हो जा रहा है, ठीक है, -3 और 2 देखते हैं फटाक से हम लोग कार्तीय तल में -3 और 2 कहाँ है। तो सबसे पहले -3 देखो और वो x वाले में देखो, क्योंकि पहले x होता है, ठीक है। तो x वाले लाइन में -3 कहाँ है, ये रहा, ठीक है। और 2 कहाँ पे है, y वाले लाइन में देखो, तो y वाले लाइन में 2 कहाँ है, तो सर ये वाला है, ठीक है। तो और उसका बिंदु का नाम क्या है, तो s नाम है सर उस बिंदु का। तो ऑप्शन नंबर कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर निकाल लो फटाक से, ऑप्शन नंबर एस, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी तरीके से हम लोग, क्या बोल रहा है, पी का, क्या बोला है, पी का भुज, ठीक है। नेक्स्ट देखो 19 नंबर में पी का भुज पूछ रहा है, ठीक है। आपको एक बात बता देते हैं कि भुज किसको कहते हैं और कोटि किसको कहते हैं। भुज जो होता है ना वो x का मान को कहते हैं, ठीक है, और कोटि जो है वो हम लोग y का मान को कहते हैं, ठीक है। चलो तो सबसे पहले देखो p का भुज, p का x का मान कितना है वो देखो, ठीक है। तो देख निकालो फटाक से p का भुज, P लाइन देखो, P बिंदु कहाँ है, यहाँ पे है सर, और भुज पूछ रहा है, भुज मतलब x का मान पूछ रहा है, ठीक है। तो x वाले लाइन में देखो कहाँ पर है, ये सर 0 पे खड़ा है, ठीक है, 0 पे खड़ा है, तो x का मान क्या हो गया, इसका 0 हो गया, यानी कि P का भुज जो है वो क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है। तो कहाँ पे है 0, देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर 1 में है, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, बिंदु R की कोटि है, ठीक है। तो R का कोटि मतलब R का Y का मान निकालना है आपको, ठीक है। तो आपको चित्र देखना है और R निकालना है, कहाँ R, तो सर R यहाँ पे, और R का Y का मान बोल रहा है, ठीक है। तो ये वाला तो X का मान है, Y वाला मान कहाँ है, -3, तो R का जो कोटि हो जाएगा वो -3 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा, चलिए ठीक है, हाँ -3 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग, थोड़ा सा हैंग कर रहा है हमारा सिस्टम सिस्टम ही हैंग कर गया है ना। चलो हाँ कहाँ पे है, तो -3, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 में इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, दो चरों वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप है, ठीक है। तो दो चर होना चाहिए उसमें, ठीक है। ए एक्स प्लस बी बराबर 0, नहीं ये तो नहीं है मानक रूप, ठीक है। ये देखो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, दो चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे 22 नंबर में क्या बोल रहा है, समीकरण 2x प्लस 3y बराबर 8 है और तुलना करना है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी से और एबीसी का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले लिखो 2x प्लस 3y और 8 दिया हुआ है बराबर में इधर, और तुलना किससे करना है, सी को इधर करना है आपको, 8 को इधर कर लेना है। तो 8 इधर प्लस बराबर में, इधर प्लस में है तो इधर आके माइनस में हो जाएगा, बराबर 0, ठीक है। तो ए का मान कितना हो गया 2, बी का मान कितना हो गया 3 और सी का मान हो गया -8, ठीक है। तो ए का मान 2 3 -8, ए 2 3 -8 कहाँ है, 2 3 -8 सर ऑप्शन नंबर 3 में, ए का मान 2, बी का मान 3 और सी का मान -8, ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 23 नंबर क्या बोल रहा है कि x प्लस वाई का हल है, ठीक है। तो x प्लस वाई का हल एक एक करके चेक करेंगे हम लोग।
ठीक है, तो पहला देखो कि x का मान अगर हम 0 रखते हैं और y का मान 0 रखते हैं तो 7 आता है, नहीं सर कट गया। देखो x का मान अगर हम 3 रखते हैं, ठीक है, x का मान अगर हम 3 रखते हैं, y का मान हम 0 रखते हैं तो क्या 7 आता है, नहीं आता है, ये भी कट गया। ठीक है, नेक्स्ट देखो x का मान 0 और y का मान 4, ठीक है, x का मान 0 रखो और y का मान 4, क्या 7 आता है, सर नहीं आता है ये सब। ठीक है, अच्छा x का मान 3 रखो और y का मान आप 4 रखो, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 7 हो रहा है, हाँ सर दोनों साइड बराबर आ जा रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे 24 नंबर, क्या लिखा हुआ है, x बराबर 4 दिया हुआ है और y बराबर 1 दिया हुआ है, किस समीकरण का हल है। ठीक है, तो x बराबर 4, चलो समीकरण सबसे पहला वाला नंबर पे हम लोग बनाते हैं। x के जगह में हम लोग क्या बोल रहा है, 4 रखने के लिए, ठीक है, तो 4 रख दो बराबर, और y के जगह में कितना रखने बोल रहा है, तो y के जगह में 1 बोल रहा है, तो 1 रख दो, तो 4 इज इक्वल टू 4, सर दोनों साइड इक्वल आ गया, यही आंसर होगा, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे, निम्न में कौन दो चर वाले रैखिक समीकरण है। ठीक है, तो दो चर वाले रैखिक समीकरण है कौन सा, तो ये रहा आपका दो चर वाले रैखिक समीकरण, ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पे एक चर है, यहाँ पे भी एक चर है, यहाँ पे एक चर है, यहाँ पे कितना है, दो चर, एक्स और वाई दोनों है ना। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, एक्स अक्ष का समीकरण है। ठीक है, तो एक्स अक्ष का समीकरण तब होगा मेरे प्यारे बच्चों जब y का मान 0 होगा, y का मान 0 होगा तब आपका एक्स अक्ष का समीकरण होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, हाँ लिखा हुआ यदि 2,5 रैखिक समीकरण 2x प्लस वाई बराबर k है का एक हल है तो k का मान ज्ञात करना है। बहुत ही अच्छा सवाल है। ठीक है, तो सबसे पहले जो समीकरण दिया हुआ उसको समीकरण को हम लोग लिख लेते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 2x प्लस वाई बराबर k। ठीक है, तो देखो यहाँ पे x और y का मान आपको बैठा देना और k का मान निकालना है, तो ये हो गया x का मान और ये y का मान आपको पहले पता होना चाहिए। इस तरीके से जो भी दिया रहता है तो पहले x होता है बाद में y, तो x का मान कितना है मेरे प्यारे बच्चों, तो 2 है, और y का मान कितना है, तो 5 है। ठीक है, बराबर k, तो 2 दूनी 4 और प्लस 5 बराबर k, तो 4 5 9, तो k का मान कितना हो गया मेरे प्यारे बच्चों, 9 हो गया। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग अगला सवाल, क्या लिखा हुआ है, 40 का पूरक कौन होगा। ठीक है, तो देखो पूरक कोण कैसे निकलता है वो ध्यान देंगे। ठीक है, पूरक कोण का मतलब कि दो कोणों को मिला करके, यानी कि a प्लस बी, दो कोण को मिला करके कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। तो अगर मेरे प्यारे बच्चों एक 40 है, ठीक है, क्या बोले हम, एक 40 है, ठीक है, तो दूसरा कितना होगा, 50 होगा, तब ना दोनों मिला के 90 होगा। ठीक है, तो 40 का पूरक कोण क्या हो जाएगा, 50। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, 80 का संपूरक कोण होगा। ठीक है, तो 80 का संपूरक कोण, देखो संपूरक कोण में क्या होता है, दोनों कोणों को मिला करके ए और पी दोनों कोणों को मिला के 180 डिग्री होना चाहिए। पूरक कोण में दो कोण को मिला के 90 डिग्री होना चाहिए, और संपूरक कोण में दोनों कोणों को मिला करके 180 डिग्री होना चाहिए। तो बताओ एक कोण मेरे प्यारे बच्चों 80 है, तो दूसरा कोण कितना होगा, दोनों मिला के कितना होना चाहिए, 180। तो सर एक 80 है तो दूसरा 100 हो जाएगा सर, तो ना दोनों मिला के 180 होगा, बिल्कुल सर। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अरे मेरे बच्चे तो तेज हो गए, समझ में आ रहा है सब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे, एक कोण की माप इसके संपूरक कोण की माप से दोगुनी है, इसकी माप क्या है। ठीक है, बहुत ही अच्छा सवाल है। आपको क्या मान लेना है कि एक जो कोण है उसका मान लेना है, आपको ए मान लेना है। ठीक है, और इसके संपूरक कोण, ठीक है, तो इसका संपूरक कोण कितना हो जाएगा, इसका संपूरक कोण 180 माइनस ए। ठीक है, और इसका दुगुना है, ठीक है, तो इसको कर दो दुगुना, क्या कर दो, दुगुना, है ना। तो अब यहाँ पे पूछ रहा है कि मान क्या होगा, तो यहाँ लिख दो ए का मान कितना है, नहीं पता। ठीक है, तो ए का जगह में ए रख दो, 180 को 2 गुना करेंगे तो 360 हो जाएगा, और 2 को ए से गुना करेंगे तो 2a हो जाएगा। ये 2a इधर आके किधर हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो a प्लस 2a बराबर 360, तो 3a कितना हो जाएगा यहाँ पे, 3a बराबर 360। अब इसको काट दो, ठीक है, a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 360, और ये जो 3 है इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, तो 12 या 36 120 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, चलो नोट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग अगला, क्या लिखा हुआ, आकृति में ए ओ बी एक सरल रेखा है, एक्स का मान ज्ञात करना। बहुत ही अच्छा सवाल है, लॉलीपॉप सवाल है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए सभी मिला करके, है ना, इतना से इतना कितना डिग्री का होता है, टोटल 180 डिग्री का होता है सर। चलो अब बन जाएगा, इतना समझ में आ रहा है तो अब बन जाएगा। कैसे बनेगा, तीनों को मिला दो 180 लिख दो। ठीक है, तो तीनों कोण क्या क्या है आपका, वो दिया हुआ है, वो लिख लेते हैं हम लोग। चलिए तीनों कोण क्या क्या दिया हुआ है, तो एक दिया हुआ है x प्लस 20 डिग्री, और दूसरा जो दिया हुआ है 2x दिया हुआ है, और तीसरा दिया हुआ है x, और तीनों मिला के कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। ठीक है, तीनों कोणों को मिला करके कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए।
तो आप देखो यहाँ पे x 2x और 1x, कितना x हो जाएगा, 2x 3x और 1 4x हो जाएगा, 4x और प्लस में 20 और बराबर में 180। ठीक है, 4x लिख देंगे, ये 20 इधर आके किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 180 में से 20 घटा देंगे तो 160 बचेगा, और ये 4 जो है इंटू में इधर आके डिवाइड में हो गया। ठीक है, तो 4 चौके 16, तो 40 हो जाएगा। x का मान कितना हो जाएगा, 40। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। x का मान ही ना पूछ रहा है सर, हाँ सर x का मान ही पूछ रहा था। चलो नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। 32 नंबर क्या लिखा हुआ है, निम्न में यदि OP RS का समांतर है, ठीक है, ये OP जो है ये RS का समांतर है। ठीक है, OPQ 110 डिग्री है और QRS 130 डिग्री है, PQR का मान निकालना है। आपको मान जो निकालना है इसका मान निकालना है, सब चीज दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे ना, इसके समांतर OP और RS का समांतर एक और रेखा हम खींच लेंगे, जिसका नाम दे देंगे हम, कुछ भी दे सकते हैं, एक्स और वाई दे दो। ठीक है, एक्स और वाई। ठीक है, अब ध्यान देने वाली बात है कि हमको निकालना है इसका कोण। तो इसका कोण निकालने के लिए बच्चों आपको सबसे पहले ये वाला कोण और ये वाला कोण निकालना होगा। ठीक है, अब जब ये दोनों निकाल देंगे तो तीनों मिला के कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। ठीक है, तो चलो ये दोनों को कैसे होगा, तो अगर ये 130 डिग्री है बच्चों, ठीक है, तो ये कितना डिग्री का होगा। आपको पता होना चाहिए कि दो समांतर रेखा होता है तो एकांतर कोण के एक ही ओर के दोनों मिलाकर के कोण 180 डिग्री होता है। तो अगर 130 ये है तो ये कितना होगा, 50 होगा। दोनों मिलाकर देखो 180 हो रहा है कि नहीं, बिल्कुल। इसी तरीके से ये साइड भी देखो आप, अगर 110 इधर है तो यहाँ पे कितना डिग्री होगा, तो सर 70 डिग्री होगा। ठीक है, अब ये 70 हो गया, ये 50 हो गया, तो ये कितना होगा, है ना। तो आपको पता होना चाहिए एक सरल रेखा पे कितना डिग्री का कोण बनता है, तो 180 डिग्री का कोण बनता है, जिसमें से ये 70 है, ये 50 है, तो ये कितना होगा, 70 50 कितना हो गया, 112, है ना। कितना हो गया, 70 50 7 5 12 मतलब 120। 120 में से 180 को घटा दो, कितना बचेगा, 60 डिग्री। यानी कि ये 60 डिग्री हो जाएगा हमारा इसका मान। ठीक है, ऑप्शन नंबर कहाँ है, ऑप्शन नंबर 3 है इसका, ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, ठीक है, देख लो एक बार फिर से मिला ले। ठीक है, 7 6 13 13 5 18। ठीक है, बिल्कुल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना है, एकदम लॉलीपॉप है मेरे प्यारे बच्चों, लॉलीपॉप खाने वाला लॉलीपॉप सवाल है। तीनों त्रिभुज का कोनों का योग कितना होता है, एक त्रिभुज है, तीनों कोण का योग कितना होता है, 180 डिग्री। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कहाँ है, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 34 नंबर सवाल क्या है, समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण का मान कितना होता है। ठीक है, समबाहु त्रिभुज यानी कि त्रिभुज के तीनों कोण जिसका बराबर हो। ठीक है, तीनों समबाहु त्रिभुज तीनों भुजा जिसकी बराबर हो। जब तीनों भुजा बराबर है बच्चों तो तीनों कोण भी इसके बराबर होते हैं। ठीक है, और त्रिभुज का समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण जो होता है वो 60 डिग्री का होता है, तब ना तीनों मिला के 180 होगा। हाँ सर बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यदि ABC सर्वांग सम PQR है तो PR किसके बराबर होगा। चलो इसको बनाने का बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन मैं आपको इजी तरीका बताने वाला हूँ। ठीक है, देखो AB जो है ये PQ के बराबर है। ठीक है, एकदम लाइन से मिलाना। ठीक है, AB जो है ये PQ के बराबर है। ठीक है, उसके बाद देखो BC वाला, BC बराबर है QR के बराबर है। BC जो बराबर है वो QR के बराबर है। ठीक है, आपको किसका बोल रहा है, PR का, है ना। PR कैसे कैसे मिलाया है, PR एक यहाँ और एक यहाँ लिया है, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, A और C हो जाएगा। ठीक है, तो PR जो है बराबर वो हो जाएगा आपका A और C से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो ये बहुत अच्छा ट्रिक है, ये ट्रिक से आप बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। त्रिभुज ABC में AB बराबर AC दिया हुआ है, कोण B 50 डिग्री है, C बराबर है कितना के बराबर है। ठीक है, चलो बनाते हैं इसको। त्रिभुज ABC एक दिया हुआ है, इसको ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, ये हो गया A, ये हो गया B और ये हो गया C। ठीक है, AB और AC बराबर है। AB जो है ये वाला भुजा और ये AC जो है ये दोनों भुजा क्या है, आपस में बराबर है। और इसमें B कोण जो है ये आपका 50 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, ये B जो है वो आपका 50 डिग्री दिया हुआ है। तो अब देखो ध्यान देने वाली बात है, C कितना के बराबर होगा। आपको पता होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों कि अगर बराबर भुजाएं के सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं, अगर त्रिभुज में दो बराबर भुजा दिए गए हैं ना तो उसके सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। तो देखो ये इसका जो सम्मुख भुजा है वो क्या है, AC है, तो AC बराबर है B कोण का, तो AB बराबर है आपका C का सम्मुख कोण वाला। ठीक है, तो यहाँ पे B और C भी बराबर हो जाएंगे। ठीक है, समझ में आ रही की बात नहीं। ठीक है, अगर AB भुजा और BC भुजा बराबर है तो इसके सम्मुख कोण भी बराबर होंगे। देखो इसका सम्मुख कोण ये और इसका सम्मुख कोण ये, तो दोनों बराबर होंगे। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। त्रिभुज PQR में कोण P और कोण Q बराबर है तो QR कितना के बराबर है। चलो इसको भी बनाते हैं, सेम उसी तरीके से है, कुछ ज्यादा लोच्चा वाली बात नहीं है। ठीक है,
ठीक है, यहाँ पे देखो पी क्यू आर दिया हुआ है, जिसमें बोला है क्यू आर, पी और क्यू बराबर है। ठीक है, पी और क्यू जो है ये वाला और ये वाला बराबर है। ठीक है, और क्यू आर कितना के बराबर है, तो क्यू आर, ये देखो क्यू आर, तो देखो ध्यान देने वाली बात है कि इसका सम्मुख भुजा कौन सा है, क्यू आर। पी का जो है सम्मुख भुजा कौन है, पी आर, और क्यू का जो है सम्मुख भुजा कौन है, पी आर। ठीक है, पी का क्यू आर है ना जी, सॉरी इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, समझना। ठीक है, पी का जो सम्मुख भुजा है वो क्या है, क्यू आर। पी का जो है सम्मुख भुजा है वो क्यू आर है। ठीक है, और क्यू का सम्मुख भुजा पी आर है। क्यू का सम्मुख भुजा क्या है, पी आर। ठीक है, तो इसका मतलब की है पी और क्यू जब बराबर है तो क्यू आर पी आर के बराबर होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, यदि एक त्रिभुज एक कोण शेष दो कोणों के योग के बराबर है तो वह त्रिभुज कौन सा कहलाएगा। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, यदि एक कोण का शेष दो कोणों का योग के बराबर है तो वो समकोण त्रिभुज होता है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कि मतलब कि एक त्रिभुज के एक कोण है ना, एक त्रिभुज का एक कोण दो कोणों का योग के बराबर होता है। बिल्कुल होता है कि नहीं, ये 90 होता है तो ये दोनों मिला के 90 होता है ना, अब ना 180 डिग्री होता है तीनों कोणों को मिला करके, बिल्कुल, तो ये समकोण त्रिभुज होता है, तो याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे बस लास्ट 2 सवाल बचे हुए हैं। क्या बोला, निम्न में से सर्वांग समता कसौटी है ना, तो कौन सा है, तो एस ए एस, साइड एंगल साइड है मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा, बाकी कोई नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे क्या बोल रहा है, यदि त्रिभुज एबीसी सर्वांग सम त्रिभुज पी क्यू आर ए बी और पी क्यू के बराबर है, बीसी क्यू आर के बराबर है, तो कोण बी कितना के बराबर होगा। ठीक है, तो जब भी सर्वांगसम रहता है ना तो इसका कोण एकदम बराबर होता है। ठीक है, आमने सामने वाला बराबर होता है, जैसे कि ए के बराबर पी है, बी के बराबर क्यू है और सी के बराबर आर है कोण। ठीक है, यहाँ पे कोण भी मिला हुआ रहता है। तो देखो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, क्या पूछ रहा है हम लोग कि बी कोण, ठीक है, बी कोण कितना के बराबर हो जाएगा, तो बी कोण हो जाएगा ये क्यू के बराबर, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये था मेरे प्यारे बच्चों आप लोग का 40 क्वेश्चन, जो कि आपका क्वेश्चन पेपर झारखंड बोर्ड का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन है। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये सारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, जो क्वेश्चन नहीं समझ में आया आप हमें नीचे कमेंट कर देंगे, मैं कोशिश करूंगा उसके अगले वीडियो में आपको समझा दूंगा। ठीक है, बाकी आपको कोई भी दिक्कत होती है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, तो आप हमारे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सएप से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दिया हूं, वहां से आप हमसे जुड़ के और बेझिझक कोई भी सवाल कर सकते हैं। और अपने एग्जाम का प्रिपरेशन करने के लिए बच्चों हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन जो है, ठीक है, उसको दबा लेंगे। ठीक है, ताकि मेरी नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। ठीक है, और थोड़ा सा वीडियो बच्चों मेरी रिक्वेस्ट है एक छोटी सी कि आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ये पूरे झारखंड में फैला दो हमारे इस वीडियो को, पूरे झारखंड में। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।